8 अगस्त 2024 का दिन था जब यूपी पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन आता है। फोन करने वाला पुलिस को बताता है कि जिन 9 महिलाओं के कातिल की आपको तलाश है उसको मैंने गांव के आसपास कहीं देखा है। अब पुलिस के लिए ये एक अहम सूचना थी, जिसके बाद पुलिस तुरंत उस व्यक्ति की बताई हुई जगह पर पहुंचती है। लेकिन उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस एक उलझन में फंस जाती है कि उन्होंने किसी गलत आदमी को पकड़ा है, क्योंकि उस व्यक्ति को देखने से कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने ही उन 9 महिलाओं की हत्या करी है। वो व्यक्ति हम नॉर्मल इंसानों जैसा था ही नहीं। वो पुलिस वालों के साथ कभी हंस हंस के बातें करता तो कभी बड़े अधिकारियों के साथ हाथ वगैरह मिलाता रहता। लेकिन फिर भी पुलिस उस व्यक्ति की पूरी तहकीकात करती है, जिसमें ये पता चला कि उसने ही उन 9 महिलाओं की हत्या करी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो मंदबुद्धि साइको किलर कौन था, कैसे उसने उन 9 महिलाओं को अपना शिकार बनाया और इसके पीछे उसका असली मोटिव क्या था। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जेपी सारण एंड यू आर वाचिंग कुलदीप गंगवार द मोस्ट डेंजरस साइको किलर। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले बरेली जिले के बाकरपुर गांव से, जहां बाबूराम नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इसी गांव में रहा करता था। साल 1989 में बाबूराम के घर एक लड़के का जन्म होता है। अब चूंकि घर में एक नया मेहमान आ चुका था, जिसकी वजह से चारों तरफ खुशियों का माहौल था। बाबूराम ने अपने बेटे का नाम कुलदीप रखा, लेकिन ये खुशियां लंबे समय तक नहीं चल पाती, क्योंकि कुलदीप जब 4 या 5 साल का था उसी वक्त उसकी मां की मौत हो जाती है, जिसके चलते कुलदीप अब हमेशा के लिए अकेला पड़ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद कुलदीप के पिता बाबूराम दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन सौतेली मां ने कुलदीप को कभी भी नहीं अपनाया। वो हमेशा उसके साथ मारपीट करती थी, यानी कि कुल मिलाकर कुलदीप को मां का वो प्यार नहीं मिलता जो वो चाहता था। और इसी टॉर्चर के चलते कुलदीप बचपन से ही मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा। वो दूसरे बच्चों जैसा नॉर्मल था ही नहीं, वो हमेशा अकेलेपन में रहा करता था। और इस तरह अब कई साल बीत जाते हैं। कुलदीप शादी के लायक भी हो जाता है, जिसके चलते कुलदीप के पिता बाबूराम ने साल 2014 में ना चाहते हुए भी कुलदीप की शादी करा दी। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही कुलदीप की बीवी उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि कुलदीप बचपन से ही औरत जात से नफरत करने लगा था। वो हमेशा अपनी बीवी के साथ मारपीट करता रहता था। उसने बचपन से ही अत्याचार देखे थे। पहले उसके पिता उसकी मां को मारते पीटते और वैसा ही सब कुछ वो अपनी बीवी के साथ करने लगा। अपनी बीवी से अलग होने के बाद कुलदीप अपनी 2 बहनों के साथ रहने लगा। कभी कभी वो अपने किसी रिश्तेदार के भी यहाँ पर रहने लगा था। क्योंकि कुलदीप भोला भाला और मंदबुद्धि सा था, तो बाकी के लोग भी कुलदीप पर दया दिखाकर कभी कभी उसे खाना वगैरह भी खिला दिया करते थे। कुलदीप अपने पास कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं रखा करता था और न ही उसके पास कोई साधन था। वो हमेशा पैदल ही इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात थी, और वो ये थी कि कुलदीप हमेशा इधर उधर जाने के लिए सड़क से नहीं जाता, बल्कि खेतों के रास्ते ही अपना सफर तय करता था। लेकिन कहीं ना कहीं हर वक्त उसके दिमाग में औरत जात के खिलाफ नफरत भरी हुई थी, और उसका परिणाम ये निकला कि वो एक साइको किलर बन जाता है। और यहीं से उसकी वो हैवानियत शुरू होती है, जब वो एक एक करके कुल 9 महिलाओं का कत्ल कर देता है। लेकिन कत्ल करने से पहले वो हर औरत के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया करता था, और फिर उन्हें साड़ी के पल्लू से या फिर चुनरी से उनका गला घोट कर उन्हें मौत के घाट उतार देता। कुलदीप ने अपना पहला शिकार 5 जून 2023 को किया, जब उसने बरेली जिले के प्रतापपुर गांव में रहने वाली 50 साल की कलावती नाम की एक महिला को मार डाला। फिर जब पुलिस इस डेड बॉडी की जांच करती है तो पता चलता है कि इस महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी, और गला दबाने के लिए साड़ी के पल्लू का इस्तेमाल किया गया था। फिर कुछ समय बाद कुलदीप अपना दूसरा शिकार 19 जून 2023 को पास के ही कुलसा गांव की रहने वाली 50 साल की धनवती नाम की एक महिला को बनाता है। अब एक बार फिर से पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस इस बात का पता नहीं लगा सकी कि इससे पहले जो डेड बॉडी मिली थी और इस डेड बॉडी का आपस में कोई कनेक्शन है या फिर नहीं। और इसके बाद पुलिस दोनों डेड बॉडीज की अलग अलग एंगल से जांच करने लग जाती है।
लेकिन पुलिस उस वक्त चौंक जाती है जब 30 जून 2023 को आनंदपुर गांव की रहने वाली कलावती नाम की महिला को कुलदीप अपना तीसरा शिकार बनाता है। अब इस मर्डर से यहाँ पर पुलिस को डाउट हो गया था कि कहीं ना कहीं ये जो हत्याएं हो रही हैं उनमें कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। लेकिन क्योंकि सभी डेड बॉडी से ना तो कोई एविडेंस मिला था, ना ही मरने वाले की किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही तीनों की आपस में कोई जान पहचान थी, इसीलिए किसी भी प्रकार का सबूत न मिलने की वजह से पुलिस को इस केस को सोल्व करने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर भी पुलिस अपनी खोजबीन में लगी रहती है और इसी बीच 22 जुलाई 2023 को कुलदीप अपना चौथा शिकार भी कर लेता है। यहाँ पर भी उसके मारने का वही पैटर्न था, गला दबाकर मारना। अब बाकी 3 केसेस के साथ साथ पुलिस इस केस को भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। लेकिन एक बार फिर से 7 अगस्त 2023 को कुलदीप अपना 5वां शिकार भी कर लेता है, जिसमें भी उसने गला दबाकर हत्या की थी। अब यहाँ पुलिस इन सभी 5 हत्याओं को एक करके देखने लगी तो पुलिस को इन सभी हत्याओं में कुछ बातें कॉमन लगी, जैसे कि सभी औरतों को खेत में मारना, उनके साथ जबरदस्ती करना और उनकी उम्र 45 से 50 साल के आसपास होना। लेकिन इन सभी में पुलिस को जो सबसे कॉमन बात लगी वो थी इन महिलाओं को साड़ी या चुनरी से गला घोंट कर मारना, जिसकी वजह से पुलिस को ये तो कंफर्म हो गया था कि इन 5 हत्याओं के पीछे किसी एक व्यक्ति का ही हाथ है। लेकिन पुलिस को कातिल यानी कुलदीप के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा था और अब धीरे धीरे ये मामला पूरी बरेली में हाईलाइट हो चुका था, जिसकी वजह से पुलिस पर भी काफी प्रेशर आ जाता है। जिसके बाद पुलिस ने शक के बिना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को लगा कि शायद यही असली आरोपी हैं, क्योंकि उन्हें पकड़ने के बाद हत्याओं का यह सिलसिला काफी समय के लिए बंद हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद तारीख आती है 31 अक्टूबर 2023, जब एक और महिला की डेड बॉडी उसी हालत में मिली थी, जिसके बाद हत्याओं का यह सिलसिला फिर से शुरू हो गया। फिर 20 नवंबर, उसके बाद 26 नवंबर को भी एक और डेड बॉडी मिलती है और इस तरह अब तक कुल 8 हत्याएं हो चुकी थी, जो कि सेम पैटर्न पर ही की गई थी। अब पुलिस को यह एहसास हो गया था कि जिन लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया था वो तो ये कातिल नहीं है, क्योंकि इनके जेल में रहते हुए भी अब तक 3 मर्डर हो चुके थे, जिसके बाद उन तीनों को छोड़ दिया जाता है और इस तरह 8 मर्डर की इस मिस्ट्री को सोल्व करना बरेली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था। पुलिस को अपनी तहकीकात से यही पता चला कि इन 8 हत्याओं को करने वाला कातिल बहुत ही शातिर है, क्योंकि वो कातिल ना तो अपने पीछे कोई सबूत छोड़ता और ना ही उसे आज तक किसी ने देखा था। और इस तरह काफी वक्त चला जाता है, लगभग 7 से 8 महीने बीत जाते हैं। पुलिस कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाती, लेकिन पुलिस के लिए यहाँ पर एक राहत की बात यह थी कि इन 7-8 महीनों में ऐसा कोई भी कत्ल नहीं हुआ, तो पुलिस को लगा कि शायद ये मामला अब यहीं पर थम जाएगा। लेकिन साइको किलर कुलदीप एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है और अब वो अपने 9वें शिकार को अंजाम देने वाला था, जब 2 जुलाई 2024 को कुलदीप ने बरेली के भोजपुर की रहने वाली अनीता देवी को अपने उसी अंदाज में मार डाला। जिसके बाद बरेली पुलिस एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी करने लगी और इसे ऑपरेशन तलाश नाम दिया गया, जिसमें पुलिस ने कुल 22 टीमें बनाई। उनमें से कुछ पुरुष और महिला कांस्टेबल को आसपास के गांवों में सादी वर्दी में भेज दिया, ताकि वो वहां पर रहकर कुछ पता लगा सके। वो पुलिस वाले गांव में इस तरह से रहते जैसे कि वो पुलिस वाले नहीं बल्कि वहीं के लोकल लोग हैं। वो पुलिस वाले पूरे दिन खेतों में काम भी करते और गांव वालों पर नजर भी रखते थे। साथ ही पुलिस ने बरेली जिले के 25 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले उन सभी गांवों में 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जहां से उन सभी महिलाओं की लाशें मिली थी। और इन्हीं सीसीटीवी के बदौलत पुलिस को उस साइको के खिलाफ पहला सबूत मिलता है, जब पुलिस उन सीसीटीवी कैमरों में एक अनजान शख्स को देखती है, जिसके खिलाफ गांव वालों ने भी 1-2 बार शिकायतें की थी। अब पुलिस उस अनजान व्यक्ति का एक स्केच बनवाती है और उस स्केच को आसपास के गांवों में पोस्टर बनाकर चिपका दिया जाता है। साथ ही पुलिस ये भी ऐलान करती है कि कोई भी महिला अकेले अपने घर से बाहर ना निकले। और इस तरह अब पुलिस असली कातिल तक पहुंचने ही वाली थी। तभी 8 अगस्त 2024 को एक व्यक्ति पुलिस को कॉल कर बताता है
कि जिस व्यक्ति का आपने स्केच बनाया है उसने उस व्यक्ति को अभी अभी इस गांव में देखा है। अब पुलिस सूचना मिलते ही बिना देरी किए उस व्यक्ति की बताई हुई जगह पर पहुंचती है और उस कातिल यानी साइको किलर कुलदीप गंगवार को पकड़ लेती है। और फिर पुलिस कुलदीप गंगवार से पूछताछ करती है तो कुलदीप 9 में से 6 हत्याओं को करना कबूल कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी बरेली के मोस्ट डेंजरस साइको किलर कुलदीप गंगवार की एक ऐसी कहानी। बाकी आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।